हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उस पे मैंने एमसीक्यूज भी दिया है, आप दोनों को चेकआउट कर सकते हो। देन आप ये चैप्टर का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी इंडियन पॉलिटी के ऊपर चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके ऊपर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराया है। सो अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हो, आज पहली बार मेरे वीडियो को चेकआउट कर रहे हो, तो प्लीज फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। The Constitution, Article 165 has provided for the office of the Advocate General of the States. So, कौन से आर्टिकल में है? मैंने हमेशा बताया कि आर्टिकल हमें पता होना चाहिए किस आर्टिकल में इस चीज के बारे में मेंशन है। So, आर्टिकल 165. He, she is the highest law officer in the state. As आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या फिर चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है। ठीक है, इन द स्टेट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। सो इन्हें कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। He, she must be a person who is qualified to be appointed as a judge of a high court. So इनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए as judge of हाई कोर्ट। ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो सिटीजन ऑफ इंडिया रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस। ठीक है, जुडिशियल ऑफिस का मतलब है ऑफिस विद इन द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए फॉर 10 years, एटलीस्ट फॉर 10 years, और have been an advocate of high court for 10 years. So advocate of high court होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर किसी जुडिशियल सर्विस में होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए फॉर द टर्म ऑफ 10 years. ठीक है, द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है, कितने साल तक ये जॉब कर सकते हैं। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करती उनका प्रोसीजर रिमूवल का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जब तक है तब तक प्लेजर ऑफ दी गवर्नर के प्लेजर पे है। ठीक है, गवर्नर चाहे तो इन्हें रिमूव कर सकते हैं। This means that he she can be removed by the governor at any time. He she may also quit her job by submitting resignation to the governor. Conventionally, he she resigns when the government council of minister resigns or is replaced. ठीक है, रेम्यूनरेशन भी फिक्स्ड नहीं है। ड्यूटीज एंड राइट्स को देखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो इनका क्वालिफिकेशन दिया है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज सिमिलर टू द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स क्या होना चाहिए? जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 years, जुडिशियल ऑफिस कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ठीक है, ड्यूटीज एंड राइट्स फटाफट से देख लेते हैं। एडवाइस देना है गवर्नर को ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम और हर बाय द गवर्नर। सो ऐसे लीगल मैटर्स में एडवाइस देना है जो रेफर किया गया है उनको बाय द गवर्नर। To perform such other duties of a legal character, so other legal character के functions को भी करना है जो assign किया गया है by the governor. To discharge the functions conferred on him or her by the constitution. से constitution से भी कुछ duties होगा जो assign किया गया होगा, वो सारे को carry out करना है। The advocate general has the right. So इनका क्या right है? Right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of the state legislature. So इनको right दिया गया है कि ये बोल सकते हैं, सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है, इन्हें राइट नहीं दिया गया है कि ये वोट कर सकते हैं। इन्हें क्या राइट दिया गया है? ही हैज द राइट टू स्पीक, ही हैज द राइट टू प्रेजेंट, टू टेक पार्ट, टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सेम केस था आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में। सो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड देन इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज लगेंगी, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जहाँ पे वहाँ प्रेसिडेंट थे यहाँ पे गवर्नर का रोल है, वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, यहाँ गवर्नर करते हैं, यहाँ पे गवर्नर असाइन करते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट। सो आप जब ये दोनों चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा कंपैरिजन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, किस आर्टिकल में दिया है, वो आर्टिकल था 76, ये आर्टिकल है 165। सो इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा, आपको ज्यादा याद रहेगा। सो सारे प्रिविलेजेस जो भी होते हैं वो एंजॉय करते हैं, इम्यूनिटीज जो भी अवेलेबल है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को, वो इनको भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है? इस चैप्टर से हमें ये सीखना है कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट्स के लिए होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंट्री, दैट इज इंडिया के लिए होते हैं। सो ये स्टेट्स के लिए, वो इंडिया के लिए है। सो ये कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा याद रखने में, और आपका रिटेंशन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में। इसके बाद मैं एमसीक्यूज डालूंगी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इसमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होंगे, 2-3 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वीडियो लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।